मुझे लगता है पुरुष आयोग बनवा दीजिए, क्योंकि मुझे पुरुषों की चिंता हो रही है, थोड़ा हमें भी समय नहीं नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे ना, अरे अभी अब बिल्कुल पुरुष आयोग की जरूरत महसूस हो रही है मुझे। अरे कोई नहीं, अरे नहीं यार, वो सब बहनें हैं, ये सब बहनें हैं, सब हमारी अपनी बहनें हैं। नहीं, हाँ हाँ हाँ, बातों में तो बात ही भूल गए। हाँ। बहन ने कहा पानी, जल, बिजली, बस सारे बातें गिना दिए। इनकी बात जब पानी पे गिनाई जा रही थी तो मुझे फिर हेरा फेरी याद आ जाता है। एक नल उसमें था जिससे पानी नहीं आता था, वही नल ये लगवा रहे हैं जिससे पानी ही नहीं आता है। और जब चुनाव आता है तो बिस्लरी का पानी पीने चल जाते हैं देखकर। एक पॉइंट और सर, एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं। उन सारी मुद्दों से ये भटकाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को मैं यही कहूंगा कि आप उन मुद्दों पे अटक रहना, सटीक होकर खड़े रहना कि वो घोटाले मोहल्ला क्लिनिक में क्यों हुए, 3000 एक ही व्यक्ति का मोबाइल नंबर क्यों पाया गया, क्यों बसों के घोटाले हुए, क्यों आवास योजना का घोटाला हुआ, और उनका भी हिसाब मांगना। जिन पूर्वांचल भाइयों के नाम पे आज आप वोट मांगते हैं, दिन वो कोरोना का नहीं बुला है जब केजरीवाल जी ने कहा था ये दिल्ली में पूर्वांचलों का इलाज हम नहीं करेंगे, हम केवल अपना सोचेंगे। याद करना पूर्वांचल भाई। एक सांस में गिनाते हैं, कर पाओगे ये काम? कोशिश करो, देख लो एक बार हो जाए। चाहे एक सांस में ही तो गिनाना है, कौन सी बड़ी बात, सांस टूट जाएगी तो देखा जाएगा। क्या नाम है भैया? नहीं मुल्ला है? नहीं मुल्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गैर मकदम में। यहाँ पे तमाम सारे लोग आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से। और जो नोएडा में कैसे? काम करने आए। काम करने, क्या काम करते हैं भैया? कड़िया का, टाइल का। टाइल का? अच्छा, वाह, मतलब एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नया साल आपको बहुत मुबारक हो, परिवार में, घर में बहुत सारी खुशियां आए, है ना नईमुल्ला साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मुस्कान ही बहुत काफी है बस बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो बात कही, सरिता जी जवाब तो आप देंगी, जरूर देंगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं बस, कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है, और दिल्ली का चुनाव लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है, और दिल्ली के साथ पूरे देश को आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का इंतजार होता है। आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना दिल्ली और देश के लोगों को समर्पित है। इस कैंपेन सॉन्ग को दिल्ली में शादियों में भी बजाइए और बर्थडे में भी बजाइए। वो आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जो है, हमारी तरफ ना देखो ऐसे, मेरा कोई सॉन्ग नहीं है, तो ऐसे देख रहे हो यार गुरु, मेरी तरफ जैसे मैंने कोई लॉन्च किया है। केजरीवाल जी लॉन्च किए हैं कैंपेन सॉन्ग, और कह रहे हैं चाहे बर्थडे हो चाहे शादी हो, सब में बजाइए। और देश में गाली गलौज वाली पार्टी भी अगर चाहे तो कमरा बंद करके थिरक सकती है। तो कौन गाली गलौज वाली पार्टी? बीजेपी। अब इज योर चांस नाउ। हाँ जी बोलिए। आदमी एक कहावत में बोलता है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। हाँ जी, वही वाली हालत इन लोगों की है, क्योंकि इनको पता है ये दिल्ली में सीटें तो निकाल नहीं पाएंगे। हम 60 से ऊपर हम जा रहे हैं, पूरी तरीके से हम जीत। आज वो कांग्रेस वाले आए नहीं कर पा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप भैया जी देखिएगा, आज से लेकर के 1 महीने के बाद, 1 सवा महीने, और मैं यहीं पर ही आऊंगी आपके पास में, और देखना दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला। चौथी बार सीएम केजरीवाल बनेगा। मैं दावे के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली की महिलाओं के साथ में काम करती हूँ। मुझे पता है दिल्ली के एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग चाहती है कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल बने। अगर आप इतने अच्छे होते, आप इतने दूध के धुले होते ना, तो आप बहुत पहले बन जाते। दिल्ली में सरकार बहुत पहले बीजेपी की आ जाती। हर बार क्यों जनता आपको समेट देती? बताइए ये क्यों नहीं जनता जी, ये बिल्कुल हर बार क्यों हराती है आपको जनता? नहीं, फिसला नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारा काम तो भैया यही है कि माइक लेके इधर से उधर जाना। फिसलन तो है ही है, राजनीति में अपनी तरह की फिसलन होती है, और राजनीति में जो फिसलता है सीधे फिर कहां गिरता पता नहीं। बहुत सारे लोग आए, पत्रकार थे, फिसले, राजनीति में गए। हाँ तो भैया ये तो सब चला ही करता है, पहले प्रवक्ता बनता है आदमी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। क्या नाम भैया? हाँ राशिद भाई, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, सोनिया विहार, करावल नगर। अरे बाप रे बाप, बहुत दूर से है। हाँ जी, क्या काम करते हैं बाबू? सर यहाँ जॉब करते हैं हम। नोएडा में? जी, ट्रैवल इंडस्ट्री में। ट्रैवल इंडस्ट्री में, ठीक है भैया। तो आज गए नहीं घर जल्दी? अभी आपका प्रोग्राम देखा तो सोचा। राशिद भाई झूठ नहीं बोलते हैं, सही बात। हाँ, हमने इतनी मोहब्बत है तुम्हें मेरी से? बिल्कुल सोचा कि आई लव यू टू। नहीं, ये मैं देखो कहीं फूल ढूंढ रहा हूँ। अब बेटा गुलाब का फूल दे मुझे, जल्दी ला। ये राशिद भाई के लिए आज है। हाय, अब ये ना सोचना कि ये हाँ? मुझे मालूम है। क्या बात है राशिद भाई ये लीजिए आपके लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, मैं राजनीति में आ रहा हूँ, मैं राजनीति में आऊंगा, आपके पास आऊंगा।
शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा देता हूं उसके बाद ब्रेक। जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, अब आप मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे आएंगे। जी प्रियंका, वेरी क्विक, मैं दे रहा हूँ। आइए 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 आइए। 60 सीटों के वो जीत रही हैं आम आदमी पार्टी। अब बताइए, वो आप ही थी कांग्रेस वाली, आप देर हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रितु। वो कह रही है 60 सीटों पे जीत रही हूँ, हाँ, और मैं फिर से मुख्यमंत्री में ही बन रहा हूँ। अब आप बोल लीजिए जो भी बोलना हो कांग्रेस। हाँ। देखिए, 2 मुद्दों पर प्रतीक जी मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो कल आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आंसू तो बड़ा घमासान हुआ यहाँ पे। बहुत दरिया जो है उन्होंने बहा दिए। तो मैं उनसे दरिया क्या, वो सही बात है। देखिए, मैं उन्हीं से ये बात कहना चाहूंगी कि इस नीचता की पराकाष्ठा की शुरुआत किसने की? जब ये शीला दीक्षित जी के बारे में इस तरह की बातें बोलते थे, तब इनको सोचना चाहिए था कि एक न एक दिन इन पर भी ये शेर का सवा शेर आ गया। अरे बाप रे बाप, ये दुनिया गोल है प्रतीक जी, ये हाँ। घूम कर वही आती है। कर्मा थ्योरी ये कहती है कि ऐसे घूम, बाजी आपको यहीं रखना है कैमरा, ये घूम के ऐसे ही आता है वापस। 3 साल की मुख्यमंत्री बुजुर्ग महिला के बारे में इस तरह के शब्दों का यूज किया गया, वो भी केजरीवाल जी के द्वारा, और जो अपने आप को अनर जनता का आदमी और आम आदमी कहते थे, और आज उनकी जो है मुख्यमंत्री वो बैठकर रो रही है। वो उस दिन को भी याद कर ले जब उनके शीला दीक्षित जी के बारे में उनके लोगों ने। आप बताइए, अब क्या बताएंगे अब आप? एक्चुअली क्या है ना, हाँ। दिल्ली में अब इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। क्यों? पत्ता साफ। अरे ये महिला की बात कर रही, देखिए ये महिला की बात कर रही थी, इन्होंने महिला की, देखिए सरिता महिला की बात करी, राजनीति की बात नहीं करी। देखिए इन्होंने महिला की बात की थी, इन्होंने सत्ता की बात नहीं की थी। देखिए, ये बात तो आई ऑल्सो कम्प्लीटली अग्री कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, एक सम्मानित महिला थी, और उनके बारे में केजरीवाल जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, उससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये मैं पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके बोल रही हूँ, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी वाले किसी भी महिला के सम्मान में मैदान में नहीं उतर रहे हैं। ये है इनका असली चेहरा। प्रियंका राणा, नहीं, देखिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। राजनीति में महिलाएं इतनी कम है, और वो इसी वजह से है क्योंकि इस तरह की टीका टिप्पणी अगर महिलाओं पर होती है, और सबसे सॉफ्ट टारगेट होती है। अगर महिला ऊपर उठ रही है, काम अच्छा कर रही है, उसका चरित्र हनन करो, उसको नीचे गिराओ और अपनी कुर्सी साथ आई एग्री। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि मैं ये इस पे बहस लंबी हो चुकी है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 60 में 40, 60 में 60 ला रहे हैं, ये मतलब है तो 70, उसमें 60 ही सीटें ला रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, 60 के ऊपर ला रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सारिका को बोलना चाहूंगी कि ख्वाब देखना बुरी बात तो है नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप सपने देखिए, जैसे कि सपनों के सौदागर तो आप हो ही। आपने जनता को सपने दिखाए, अब जनता आपको सपने दिखाएगी कि किस तरह से जो है 60 सीटें आती है। दूसरी बात ये है कि आज मैंने आपसे आते ही कहा था कि मैं 2 बातें बोलूंगी कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैंने बोल दिया था, हमने तमाम सवाल उनसे किए थे। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने जो है कौन सा सवाल का जवाब नहीं दिया? देखिए, हमने कहा कि किस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, हाँ। और जब आपका चुनाव की जब सब गिनती हो जाती है, उसके बाद कैसे जो है वोट बढ़ जाता है? उन्होंने जवाब दिया है? नहीं, उन्होंने केवल नियम गिनाए। और यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि हमें इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, हमें शायरों की जरूरत नहीं है, वो बहुत है हमारे पास। अच्छा, अब तो मैं एक चीज करता हूं कि अब तो इस पे 8 तारीख के बाद बात होगी। अब तो चुनाव लड़ लेते हैं भाई, और चुनाव का मामला है, चुनाव ही लड़ लेते हैं, उसके बाद। जी एक कमेंट आपका, वेरी क्विक। देखिए, मुझे लगता है कि महिला के सम्मान की बात हो रही थी। मेरा केवल एक सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के बेटे कहाँ हैं आज की तारीख में, किसके साथ खड़े? दूसरी बड़ी बात, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।